पिछले एपिसोड में आपने देखा कि लियो एक रिमोट सेटलमेंट में पहुंच गया है और उस सेटलमेंट के एक आदमी ने किंग को जाके खबर दे दी कि लियो जिंदा है। उसके बाद किंग को आया बहुत गुस्सा और उसने उस सेटलमेंट पे अटैक करने का प्लान बना लिया। स्टोरी को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे किंग को ना दो चीजें हैंडल करनी थी। सबसे पहले तो लियो उस सेटलमेंट पे है, अगर उसने किसी को वहां पे प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया तो किंग का पूरा प्लान फेल हो जाएगा। और दूसरी चीज है वरदान। अब किंग को यह भी पता चल गया है कि वरदान धोखेबाज है, क्योंकि अगर लियो जिंदा है इसका मतलब वरदान ने उसकी हेल्प की है। ये दोनों चीजों की वजह से किंग को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाता है, वरदान को मेरे सामने लेके आओ। लेकिन तभी वहां पे साइड में सोजी खड़ा होता है। वो किंग को बोलता है, रुको, अभी तक वरदान को ये पता नहीं है कि हमको सब पता है। जब तक हम अटैक नहीं कर देते हमको वरदान को कहीं साइड में रखना चाहिए। एक बार अच्छे से अटैक हो जाने तो उसके बाद वरदान को भी हैंडल कर लेंगे। किंग सोजी की बात पे अग्री करता है और सबके सामने चिल्लाता है कि ये बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। रूमी, तुम अटैक की तैयारी करो और गार्ड्स तुम वरदान को लेके आओ। और वरदान को सिर्फ इतना बोलना कि किंग को कोई जरूरी काम है। किंग फिर एक प्लान बनाता है कि जब तक अटैक नहीं हो जाता वो वरदान को अपने पास ही रखेगा ताकि वरदान को अटैक में प्रॉब्लम ना लाए। फिर किंग सोजी को बोलता है कि तुम अटैक के प्लान के अकॉर्डिंग एक आदमी को लेके आओ। ये सुन के सोजी चला जाता है। कुछ देर बाद रूमी वापस आता है और किंग को पूछता है कि इस अटैक में रेक्स की जरूरत पड़ेगी क्या। तो किंग बोलता है कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसको बेहोश कर दो, उसको भी नहीं पता चलना चाहिए। ये सुन के रूमी चला जाता है और कुछ देर बाद वापस सोजी आता है एक आदमी के साथ। सोजी किंग को पूछता है, ये आदमी चलेगा? तो किंग बोलता है, हाँ, कोई भी आदमी चलेगा। ये आदमी किस लिए है, क्यों है, अटैक में इसका क्या रोल है, पता नहीं। फिर किंग सोजी को बोलता है कि आज का पूरा दिन तुम कैसल में आना ही मत, क्योंकि मैं तुम्हारी ड्यूटीज वरदान को देने वाला हूँ। फिर सोजी वापस चला जाता है और कुछ देर बाद फाइनली वरदान आता है। जैसे ही वरदान आता है किंग फुल अच्छा बनने की एक्टिंग करता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जस्ट नॉर्मल डे इन किंगडम। किंग फिर वरदान को बोलता है कि आज तुम पूरा दिन मेरे साथ रहोगे। वो मैंने सोजी को कुछ काम के लिए भेजा है तो मुझे एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी, तो आज पूरा दिन तुम मेरा एडवाइजर बन के रहो। वरदान बोलता है ठीक है, क्योंकि वरदान का काम है किंग के ऑर्डर्स फॉलो करना, वो कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकता। अब जिस टाइम पे यहाँ पे सारी अटैक की प्लानिंग हो रही थी उस टाइम पे लियो वहां पे अपने नए दोस्तों के साथ मजे कर रहा था। लियो जिस लड़की से मिला था मीरा, वो उसको एक स्वॉर्ड देती है, खुद एक स्वॉर्ड हाथ में पकड़ती है और बोलती है, चलो फाइट करते हैं। लियो बोलता है, हैं, मेरे को नहीं आता फाइट करते। तो मीरा बोलती है, क्यों, पापा ने नहीं सिखाया? ये सुन के लियो चुप हो गया, क्योंकि वो उसको नहीं बता सकता कि इसके पापा ने वहाँ क्रीचर्स बनाए जंगल में। जब ये सब चल रहा था तब मीरा का जो छोटा भाई था बेन, वो अपने रूम में बैठा था और वो कुछ पाउचेस के साथ ही खेल रहा था। पता नहीं वो क्या एम्ब्रॉयडरी करते रहता है या पाउचेस के साथ कुछ खेलता रहता है, मतलब उसका फाइटिंग वगैरह में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। मीरा और लियो की स्वॉर्ड फाइट स्टार्ट होती है। उसमें फाइट सिर्फ मीरा ही कर रही थी। वो सिर्फ स्वॉर्ड पकड़ के अटैक पे अटैक कर रही है, फास्ट अटैक कर रही है, और लियो सिर्फ स्वॉर्ड पकड़ के खड़ा था, डिफेंड कर रहा था। मतलब डिफेंड भी नहीं कर रहा था, वो खाली पकड़ के ही खड़ा था खाली। इतने में वहां पे एक आदमी आते हैं जिन्होंने मीरा को फाइटिंग सिखाई, बेसिकली मीरा के टीचर, उसके सेंसे। उन्होंने देख लिया मीरा और लियो को फाइट करते हुए और वो सीधा आके पूछते हैं, क्या चल रहा है ये? तो मीरा बोलती है कि कुछ नहीं, हम लोग बस प्रैक्टिस कर रहे थे। तो सेंसे बोलते हैं कि प्रैक्टिस तुम कर रही थी, वो डर रहा था। फिर वो मीरा को समझाते हैं कि स्वॉर्ड फाइटिंग एक ऑनर है, ऐसे ही किसी के भी साथ लड़ने के लिए नहीं होता। तुमको किसी की जान लेने के लिए नहीं लड़ना है, जान बचाने के लिए लड़ना होता है। और अगर तुमको प्रैक्टिस ही करनी है तो किसी स्ट्रॉन्ग लोगों से फाइट करो। फिर वो लियो की तरफ देख के बोलते हैं, नो ऑफेंस बेटा। वो मीरा को डांट के चले जाते हैं। फिर वहां पे वो ओल्ड लेडी आती है वापस फ्रूट्स लेके लियो के लिए, क्योंकि लियो अभी भी 100% फिट नहीं था, तो वो अभी भी ख्याल रख रहे थे। और उसके पीछे उनका वो छोटा बच्चा भी आता है। तभी वो छोटा बच्चा ना लियो के हाथ में स्वॉर्ड देखता है और फिर अपनी वो वुडन स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है। और फिर वो ओल्ड लेडी को बोलता है, पीछे रहो, पीछे रहो, पीछे रहो, उसके पास एक स्वॉर्ड है, वो कभी भी हमला कर सकता है, पीछे रहो। तो ओल्ड लेडी बच्चे को वापस समझाती है कि मैंने तुमको बोला ना, ये दुश्मन नहीं है, ये अपना गेस्ट है। वो बच्चा 24 घंटे अपनी बॉडीगार्ड गिरी करता रहता था। यहाँ पे ना सब बहुत बढ़िया चल रहा था, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि रात को अटैक होने वाला है। दूसरी ओर किंग पूरा टाइम वरदान के साथ ही था। वो उसको बातों बातों में डिफेंस स्ट्रेटेजीज पूछता था, फिर पूछता था कि विलेज में क्या नया कर सकते हैं, सजेशंस लेता था। और वरदान भी पूरा इंटरेस्ट के साथ बताता था कि ये करते हैं, वो करते हैं।
उसको लग रहा था कि एक जेन्युइन डिस्कशन है, लेकिन किंग बस टाइम वेस्ट कर रहा था। फिर कुछ टाइम बाद किंग वरदान को लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने भेज देता था, क्योंकि सोजी का एज एन एडवाइजर मेन काम वही था। वो बुक्स पढ़ता था, नॉलेज इकट्ठा करता था, रिसर्च करता था, फिर आंसर्स लेके आता था, सॉल्यूशंस लेके आता था। उसके बाद किंग और वरदान एक जगह पे जाते हैं शाम को, जहाँ पे गार्ड्स लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, किंग के ही गार्ड्स। वहां जाके किंग ने वरदान को बोला कि आज तुम भी फाइट करो, देखते हैं तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स कैसी है। एक्चुअल में वो बस टाइम वेस्ट कर रहा था। वरदान गया एक गार्ड के साथ 1-on-1 फाइट करने, और उस फाइट में वो गार्ड वरदान पे भारी पड़ रहा था, फुल अग्रेसिवली अटैक्स कर रहा था, और वरदान फुल डिफेंसिव हो गया था। गार्ड अटैक कर रहा था, वरदान डिफेंड कर रहा था, लेकिन वरदान अच्छे से डिफेंड कर रहा था। वो लियो की तरह नहीं कि खाली स्वॉर्ड पकड़ के खड़ा हो, वो प्रॉपरली डॉज कर रहा था, उसके अटैक्स को एंटिसिपेट कर रहा था, और उसके अकॉर्डिंग मूव कर रहा था, स्वॉर्ड बीच में रख रहा था, सब कुछ कर रहा था वो। लेकिन इसमें एक अटैक आता है गार्ड की तरफ से, जहां पे वरदान लेट हो गया। अब लेट होने की वजह से गार्ड का अटैक सक्सेसफुल हुआ, लेकिन गार्ड ने भी मिस कर दिया। गार्ड उसको मारने वाला था, लेकिन गार्ड का अटैक लगा सिर्फ उसके कपड़े पे, और उसका कपड़ा का थोड़ा फट गया, तो जस्ट बचाओ। अगर वो अटैक लगता तो बहुत इंजर्ड हो जाता वरदान। लेकिन वरदान ने फाइट नहीं छोड़ी, वो वापस लड़ने के लिए रेडी हुआ, और इस बार वो अग्रेसिव हो रहा था, वो अटैक कर रहा था, और उसका अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो डिफेंस कर ही नहीं पा रहा था। मतलब वो डिफेंस कर भी रहा था, लेकिन वो पीछे जाते जा रहा था। पीछे इसका अटैक आ रहा है, स्वॉर्ड लग रही है, वो पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, वो स्वॉर्ड दोनों की टकराई, और एक ऐसा झटका मारा वरदान ने कि उसकी स्वॉर्ड उड़ के नीचे गिर गई, और फिर वरदान ने उसको धक्का दिया और उसकी स्वॉर्ड उसके गर्दन के ऊपर रख दी। तो सामने से वो बोलता है, सॉरी, हार गया मैं, सॉरी, आई लूज। वो सफेद कपड़ा उठा दे ना, वैसे कर दिया उसने कि आई लूज। किंग खड़े खड़े साइड में ना पूरी फाइट देख रहा था, और उसको थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा था कि इतना स्ट्रॉन्ग फाइटर है ये, लेकिन इसने मेरे को धोखा दे दिया, अब मैं इसको रख तो नहीं सकता अपने पास, वापस धोखा दे देगा ये। और किंग को ना ये सारी चीजें उस फाइट में भी रियलाइज हो रही थी कि इतने टाइम से वो शायद धोखा दे रहा है, मुझे पता नहीं है, और पता नहीं क्या क्या धोखे दिए होंगे उसने। वो फाइट देखते देखते ये सारी चीजें सोच रहा था वहां पे। लेकिन जैसे ही वरदान फाइट करके वापस आया, किंग वापस स्माइल करने लगता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद किंग वरदान को बोलता है कि एक गार्ड को लेके मेरे रूम में जाओ, और जरा साफ सफाई कर दो वहां पे अच्छे से, और गार्ड के साथ ही रहना ताकि वो कुछ गलत ना कर दे। ये वो इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसको एक बार रूमी से जाके बात करनी थी कि अटैक की तैयारी कैसी चल रही है। तो वरदान को उसने वहां भेज दिया, और वो रूमी के पास चला गया अटैक की प्लानिंग के बारे में पूछने के लिए कि क्या चल रहा है। किंग रूमी से मिलता है और पूछता है कि अटैक की प्लानिंग कैसी चल रही है। तो रूमी बोलता है कि प्लान पूरा सेट है, 2 बजे अटैक हो जाएगा। उसके बाद किंग वरदान के साथ अपने ही रूम में ड्रिंक्स वगैरह पीता है, ताकि उसको अभी भी बिजी रख पाए, और अगर वो ड्रंक हो जाएगा तो वो और बिजी हो जाएगा, क्योंकि रात को 2 बजे अटैक करने वाले हैं, तो वो सुबह तक सोते रहेगा। अब आते हैं लियो के पास। रात के 2 बज रहे थे और लियो गहरी नींद में सो रहा था। तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, लेकिन क्योंकि लियो गहरी नींद में सो रहा था, उसको रियलाइज ही नहीं हुआ कि क्या हो रहा है। कुछ सेकंड बाद जब शोर बढ़ जाता है, तब लियो की आंख खुलती है, और उसको ना जलने की स्मेल आ रही होती है, क्योंकि बाहर पूरा आग लगा था। लियो उठता है और लोगों के चिल्लाने की आवाज बढ़ जाती है, बाहर पूरा पैनिक हो रहा था। लियो उठ के दरवाजा खोल के बाहर देखता है, बाहर चारों तरफ आग लगी है। उनका जो सेटलमेंट था, सेटलमेंट के अराउंड पूरा सर्कल में आग लगी है, और उन लोग के जो वो घर वगैरह थे ना, उसके ऊपर भी पूरी आग लगी थी। किसी ने वो एरोस डाले थे फायर वाले, और पूरा आग लगा दिया था वहां पे। बेसिकली उनके सेटलमेंट पे पूरा अटैक हो रहा था, हर जगह आग लग रही है, सब भाग रहे हैं, पैनिक हो रहा था, और पता नहीं चल रहा था कि अटैक कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। लियो जब अपने आसपास देखता है तो उसको दिखता है कि कुछ लोग ऑलरेडी इंजर्ड पड़े, अटैक हो चुका है उनपे, किसी के छाती में एरो है, पता नहीं क्या, फुल हंगामा ही चल रहा था वहां पे। फिर वो ना दूसरी तरफ पलट के देखता है तो उसको सामने 3 क्रीचर्स दिखते हैं। वो क्रीचर्स घरों पे अटैक कर रहे थे, जो बॉडी ऑलरेडी इंजर्ड पड़ी थी उसको खा रहे थे, और उनके वजह से ही सारा ये हंगामा हो रहा था। सेटलमेंट के बाहर उन्होंने आग वाला सर्कल बना दिया था ताकि वो क्रीचर्स भाग ना पाए, और वहां पे आग वाले सर्कल के बाहर भी 4 गार्ड्स खड़े थे अलग अलग जगह में स्प्रेड आउट होके, और वहां पे रूमी भी खड़ा था। लियो भी चिल्लाने लगता है, पैनिक करने लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये किसकी वजह से, ये मेरे वजह से हो रहा है क्या, ये सब क्यों अटैक कर रही है, ये क्रीचर्स यहाँ पे, ये क्रीचर्स मेरे को बार बार क्यों दिख रहे हैं, मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। फिर वो ऐसे भी सोचने लगता है कि अगर मेरे वजह से हो रहा है तो ये सारे लोगों की क्या गलती है, इनको क्यों मार रहे हो, सिर्फ मुझे लेके जाओ ना। इतने में लियो की नजर लेफ्ट पे पड़ती है, वो ओल्ड लेडी वहां पे नीचे पड़ी थी, वही ओल्ड लेडी जो लियो की केयर कर रही थी, उसको खाना ला के दे रही थी, वो नीचे पड़ी थी वहां पे। अभी तो वो जिंदा थी, लेकिन उसके कुछ दूर एक क्रीचर खड़ा था, और वो क्रीचर धीरे धीरे उस ओल्ड लेडी की तरफ बढ़ रहा था। लियो की नजर क्रीचर पे जाती है,
फिर वो ओल्ड लेडी को देखता है और वो सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं, इसमें मैं कैसे बचाऊं दोनों को, मैं कैसे अटैक करूं, मैं क्रीचर को कैसे मार सकता हूं, मैं कैसे अटैक करूं, वो ओल्ड लेडी की जान भी तो बचा, मैं क्या करूं इसमें, मैं क्या करूं, मैं उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करना चाहिए उसको इस सिचुएशन में। वो वहां पे खड़ा था, वो उसको करने की हिम्मत हो रही थी लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। वो क्रीचर उस ओल्ड लेडी की तरफ जाता है और लियो आसपास देखने लगता है कि कोई पत्थर वत्थर है, मैं कुछ फेंक के अटैक करूं, मैं जाके कैसे रोकूंगा उसको, मैं क्रीचर से कैसे लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ सकता क्रीचर से, लेकिन ओल्ड लेडी को भी बचाना है तो मैं क्या। वो देखता रहता है कि क्रीचर आगे आ रहा है। ओल्ड लेडी अभी भी पैनिक कर रही है, ओल्ड लेडी लियो को देख रही है और वो चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहा है। वो सोच रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, वो फुल पैनिक कर रहा है, उसकी ब्रीदिंग फास्ट हो रही है। इतने में उस ओल्ड लेडी के सामने वो छोटा बच्चा आ जाता है। वो छोटा बच्चा अपनी वुडन स्वॉर्ड से उस क्रीचर के सामने खड़ा हो गया लड़ने के लिए और वो ओल्ड लेडी को बोलता है यहाँ से दूर चले जाओ, यहाँ से ये हमला कर सकता है, दूर चले जाओ। सिचुएशन इतनी टेंस है, लाइक लिटरली एक्सट्रीम डेंजर है ये, लेकिन फिर भी वो बच्चा उस ओल्ड लेडी के सामने बॉडीगार्ड बन के खड़ा है। इतना स्ट्रॉन्ग बच्चा कैसे है ये, क्या रीजन है इसका कि वो हमेशा उस ओल्ड लेडी को प्रोटेक्ट करने आ जाता है। 1 साल पहले ये छोटा बच्चा इस ओल्ड लेडी के साथ टाउन में कहीं गया था और वहां पे वो उनसे अलग हो गया। ओल्ड लेडी मार्केट में शॉपिंग करने में बिजी थी तो वो इधर उधर घूमने लगा और जब वो घूम रहा था उसका सामना होता है 2 और बच्चों से। वो 2 बच्चे उसको बुली करने लगते हैं और उसको मारने लगते हैं। उसकी उन दोनों बच्चों से लड़ाई हो जाती है और उस लड़ाई में वो दोनों बच्चे इसको बहुत मारते हैं और वो फिर ना ओल्ड लेडी को ढूंढते रहते हैं। वो रोने लगता है, ओल्ड लेडी उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास आती है, उसको गले लगाती है कि क्या हुआ। तो वो बच्चा बोलता है कि 2 बच्चों ने मेरे को मारा, मैं इतना वीक हूँ, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया, मैं कैसे लड़ूं, मेरे को लड़ना है, मेरे को ऐसे डरना नहीं है किसी से, मेरे को फाइट करनी है। तो वो ओल्ड लेडी उसको बोलती है कि तो लड़ो ना, किसने रोका है, अगर तुम ऐसे डर के पीछे रहोगे तो तुम फाइट करना सीखोगे कैसे, और अभी मैं इतनी ओल्ड हूं तो मुझे प्रोटेक्ट तो तुमको ही करना पड़ेगा ना, तुम ही तो मेरे बॉडीगार्ड हो, तुमको ही मुझे प्रोटेक्ट करना है, अगर तुम ही वीक होगे तो मेरे को कौन प्रोटेक्ट करेगा। लियो ने ये देखा और वो वहां पे फ्रीज हो गया कि जो हिम्मत मेरे में नहीं थी वो हिम्मत इस छोटे बच्चे में थी। अब वो छोटा बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो क्रीचर से लड़ पाए। भले वो खड़ा रहा, उसने कोशिश की, वो डरा नहीं, लेकिन क्रीचर उस पे अटैक कर दिया और लियो वहां बस खड़े खड़े देखता रहा उसको अटैक होते हुए। वो कुछ नहीं कर पाया वहां पे। लियो अपने नीज पे गिर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। तभी वो क्रीचर की नजर लियो पे पड़ती है, लेकिन लियो का ध्यान ही नहीं था। वो क्रीचर फास्ट लियो की तरफ आ रहा होता है अटैक करने के लिए। वो अपनी स्पीड बढ़ाता है, लियो के क्लोज पहुंच जाता है, लेकिन तभी वहां पे मीरा आ जाती है। वो अपने स्वॉर्ड से क्रीचर पे अटैक कर देती है। उसकी स्वॉर्ड क्रीचर को प्रॉपरली लगती है, क्रीचर इंजर्ड हो जाता है और नीचे गिर जाता है। मीरा के सेंसे ने जो सुबह उसको बात बताई वो उसके दिमाग में बैठ गई कि लड़ाई करनी चाहिए लोगों की जान बचाने के लिए। तभी मीरा लियो को उठाती है और भागने बोलती है, लेकिन वो जो क्रीचर नीचे गिर गया था वो भी खड़ा हो जाता है। लियो और मीरा भागते हैं, लेकिन वो क्रीचर उनका पीछा करता है और वो क्रीचर उन दोनों से बहुत फास्ट था, तो वो बहुत जल्दी उनके क्लोज पहुंच जाता है और वो मीरा पे अटैक कर देता है। जैसे ही वो मीरा पे अटैक करता है, साइड से वो उनके मीरा के सेंसे आते हैं और वो क्रीचर पे अटैक कर देते हैं। और उनके सेंसे ने इतनी स्वॉर्ड इतनी स्किल से मारी थी कि वो नीचे गिर गया क्रीचर और वो हिल नहीं रहा था। क्रीचर लिटरली जमीन पे पछड़ गया, वो हिल ही नहीं रहा था। फिर सेंसे मीरा और लियो को बोलते हैं कि मेरे रूम में जाओ, मेरे रूम में ना वो मोटे कपड़े होंगे, वो कपड़े अपने ऊपर लपेट लो और आग के थ्रू भाग जाओ। ये एक ही रास्ता है, तुमको थोड़ी जलन होगी लेकिन और कोई रास्ता नहीं है, आग के थ्रू ही जाना पड़ेगा। मीरा उनसे पूछती है कि बेन कहाँ है, तो वो बोलते हैं कि बेन का कुछ अता पता नहीं है, अगर कहीं होगा भी तो क्रीचर ने अटैक कर दिया होगा, सिर्फ हम ही बाकी है, तुम भागो, मैं क्रीचर को देखता हूँ, तुम भागो। अब इन लोगों ने जो एक क्रीचर को मारा था ना, वो देख के दूसरे दोनों क्रीचर मीरा के सेंसे के सामने आ गए। सेंसे अपनी स्वॉर्ड पकड़ के खड़े और सामने 2 क्रीचर्स है। अब वो दोनों से कैसे लड़ेंगे पता नहीं, लेकिन उनका प्लान क्लियर था कि मैं टाइम वेस्ट करता हूँ ताकि ये लोग भाग जाए। वो अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करना शुरू करते ताकि क्रीचर सीधा अटैक ना कर दे, और अगर अटैक करे तो उनको डैमेज हो। अब दोनों क्रीचर्स 2 स्टेप पीछे हो जाते, तो सेंसे को लगता है कि मैं ऐसे ही कंटिन्यू करता हूँ तब तक ये लोग निकल जाएंगे। वो लोग निकलते हैं, लेकिन वो क्रीचर्स भाग नहीं रहे थे, वो क्रीचर्स स्प्रेड आउट हो रहे थे और अलग अलग एंगल से अटैक कर रहे थे। उन्होंने सिचुएशन समझ ली थी कि एक क्रीचर यहाँ से आ रहा है, एक क्रीचर यहाँ से आ रहा है, मैं शायद दोनों से नहीं लड़ पाऊंगा, मैं एक ही से लड़ पाऊंगा। लेकिन वो फिर भी खड़े हो गए और वो चिल्लाते हैं कि तुम लोग भागो, मैं टाइम वेस्ट करता हूँ, तुम लोग भागो। तो ये खड़े होते हैं, स्वॉर्ड पकड़ के 2 क्रीचर्स स्प्रेड आउट हो जाते हैं, 2 क्रीचर्स अटैक करने आते हैं, लेकिन तभी वहां पे बेन आता है।
बेन अपने हाथ में वो पाउच पकड़ के आता है, उसको आग लगाता है और नीचे फेंकता है। वो आग वो स्मोक बॉम्ब था। वो जैसे ही वो नीचे गिराता है पूरा काला काला स्मोक निकलने लगता है और वो स्मोक की वजह से दोनों क्रीचर्स का विजन ब्लाइंड हो रहा था। और वो जो स्मोक था उसमें उसने जो मिनरल्स वगैरह डाले थे उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल थी, तो स्मेल की वजह से भी वो लोग अटैक नहीं कर पा रहे थे, तो वो लोग रुक गए थे क्रीचर्स दोनों। इतने टाइम से जो वो बेन पाउच के साथ खेल रहा है वो कुछ खेल नहीं रहा है, वो एक्चुअली वो स्मोक बॉम्ब्स बना रहा था वो, ताकि वो जब डिफेंस के टाइम पे यूज कर पाए। सब लोग स्ट्रॉन्ग बनने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये अपने दिमाग से खेल रहा था। उसके पास बहुत सारे पाउच थे, तो सारे पाउच को नीचे रखते और सबको बोलता है कि एक एक उठाओ, आग लगाओ और दूर दूर फेंक दो, पूरा पूरा धुआं धुआं कर दो ताकि हम भाग जाए। तो सेंसे, लियो और बेन पूरा धुआं धुआं करने लगते हैं और मीरा जाती है सेंसे के रूम में और वो मोटे वाले कपड़े लेके आती है 4, ताकि वो सब लोग कपड़े ओढ़े और वो आग के थ्रू चले जाए। अब ये लोग पूरा धुआं धुआं करके एग्जिट की तरफ भागने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम थी। बाहर 4 गार्ड खड़े थे स्प्रेड आउट होके। एक चीज अच्छी थी कि सिर्फ 4 ही गार्ड थे। उनको लगा कि आग में से तो कोई भागेगा नहीं और क्रीचर से तो क्रीचर से कौन ही सामना करेगा। उनको नहीं पता था कि यहाँ पे लोग ऐसा कुछ कर लेंगे। तो 4 गार्ड स्प्रेड आउट खड़े थे, तो बेन ने एक प्लान बनाया कि जो 2 गार्ड स्प्रेड आउट खड़े ना उनके बीच में से हम भाग जाएंगे। तो ये जो स्मोक बॉम्ब्स है उसको आग में लगाओ और उनके तरफ फेंको, उनका विजन ब्लॉक कर दो, हम बीच में से भाग जाएंगे। तो ये लोग प्लान के अकॉर्डिंग वही करते हैं। ये लोग पहले से आग लगाते हैं और वो उनके तरफ फेंकते हैं, गार्ड के तरफ, और बीच में खाली रास्ता रखते हैं। जैसे ही उन लोगों ने स्मोक किया, पूरा अपने ऊपर कपड़ा लपेटा, आग के थ्रू भाग गए और वो लोग भाग जाते हैं। अब ये गार्ड्स ने स्मोक तो नोटिस किया कि बाहर स्मोक कैसे आ रहा है, तो उनकी नजर पड़ती है कि 4 लोग भाग रहे हैं। अब जैसे ही वो एक गार्ड देखता है भागते हैं, वो उनके पीछे भागता है, इनके पीछे भागता है। वो गार्ड बहुत फास्ट था और उन लोग थोड़े वीक थे, क्योंकि पहले ही वो लोग लड़के आ रहे हैं और उन लोग आग के थ्रू निकले, तो वो जलन भी होती है बॉडी में। तो वो लोग भाग रहे हैं, ये पीछे भाग रहा है गार्ड, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था क्योंकि गार्ड कैचअप कर रहा था। तो बेन नीचे से पत्थर उठाता है, गार्ड के चेहरे पे फेंकता है, गार्ड के माथे पे लगता है, गार्ड नीचे गिरता है और ये लोग भाग जाते हैं। रात को 2 बजे ये सब हुआ और सुबह होते ही किंग ने वरदान को वापस काम पे लगा दिया, क्योंकि उसको पता था कि रूमी और गार्ड्स कभी भी आते ही होंगे। लगभग आधे घंटे बाद रूमी आता है किंग के सामने और किंग बहुत एक्साइटेड हो जाता है जानने के लिए कि अटैक में क्या हुआ, लेकिन रूमी दूसरी तरफ हेजिटेट कर रहा होता है, क्योंकि उसका ये जो अटैक था वो एकदम डिजास्टर हो गया। एक क्रीचर इंजर्ड हो गया, 4 लोग भाग गए और वो 4 में मेन तो लियो था जो भाग गया। वो हिम्मत करके किंग को सब कुछ बताता है, लेकिन जैसे ही किंग सुनता है वो बहुत गुस्सा हो जाता है कि एक सिंपल सा काम था, आग लगाओ, क्रीचर्स को अंदर छोड़ो और अटैक करो और वापस क्रीचर्स को लेके आ जाओ, इसमें क्या डिफिकल्ट है। तो रूमी बोलता है कि पता नहीं उन लोगों ने कहां से धुआं धुआं कर दिया और वहां हमको कुछ दिख नहीं रहा था और उसमें वो लोग भाग गए, हमने पीछा किया लेकिन फिर भी वो लोग भाग गए। किंग ने अपना सिर पकड़ लिया। फिर किंग रूमी को पूछता है कि तुमको वहां किसी ने देखा तो नहीं? तो रूमी बोलता है नहीं, हम लोग वहां से जल्दी भाग गए थे, किसी ने नहीं देखा। लेकिन वहां पे रात को मर्चेंट्स घूमते हैं, तो किसी भी वक्त किसी को पता चल सकता है और यहाँ तक बात पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा, शाम तक यहाँ पे बात फैल जाएगी। तो किंग वहां पे ना टेंशन में आ जाता है कि 4 लोग भाग गए, लियो भाग गया, अभी विलेज वाले पूछने आएंगे तो उनको क्या बोलना है। वो वहां पे बैठे बैठे सोचता रहता है क्या बोलूं, क्या बोलूं, क्या बोलूं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तब उसको आइडिया आता है कि हम बोल देंगे कि दुश्मनों ने हमला किया है और हम पता लगा रहे कि दुश्मन कौन है, इतना बोल देंगे, बाकी बाद में सोचेंगे क्या करना है। तभी वहां पे साइड से वरदान आता है और वरदान देखता है कि किंग बहुत टेंशन में है। तो वरदान उनको पूछता है क्या हुआ। तो किंग वरदान को बोलता है कि दुश्मनों ने ना आउटस्कर्ट्स में एक रिमोट सेटलमेंट है, वहां पे अटैक कर दिया है। अभी कौन दुश्मन है हमको पता नहीं, लेकिन मैं रूमी को भेज रहा हूँ पता करने के लिए। वो वहां पे उसको भी झूठ झूठ बोल देता है क्योंकि उसको भी पता नहीं चलना चाहिए। वरदान भी टेंशन में आ गया क्योंकि वो तो जेन्युइनली कंसर्न्ड है विलेज को लेके। तो वो बोलता है क्या हुआ, किसने किया, मैं जाके पता लगा तो मैं भी आता हूँ रूमी के साथ। तो किंग बोलता है नहीं, तुमको जाने की जरूरत नहीं है, रूमी देख रहा है, तुम अभी यहाँ रहो, अगर विलेज में पैनिक हुआ तो तुमको संभालना पड़ेगा उनको। तो वो रूमी को भेजता है और बोलता है कि पता करो क्या हुआ। अब किंग को पता था कि कुछ घंटों बाद पैनिक होना शुरू हो जाएगा और वैसा ही हुआ। कुछ घंटे तक वरदान और किंग वहीं बैठे थे और सोच रहे थे कि क्या करना, कैसे करना। वो उससे एडवाइस ले रहा था कि विलेजर्स को कैसे समझाएंगे और वो वरदान एडवाइस दे रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि वो अभी भी सोजी का काम कर रहा है ना। किंग तो टाइम पास कर रहा है लेकिन वो तो अभी जेन्युइनली काम कर रहा है। तो वो आइडिया सोच रहा था कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे और वो लोग दोनों वेट कर रहे थे। इतने में रूमी आता है और बोलता है पता नहीं चला कि अटैक किसने किया है, क्या किया, लेकिन शहर में यहाँ पे पैनिक होना शुरू हो गया है। रूमी की बात सुन के किंग थोड़ा वापस टेंशन में आ गया कि अब क्या करना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है। मेरे को मैं वो अपना रिहर्सल कर रहा है कि मैं ऐसे बोलूँ। फिर वो रूमी को पूछता है कि सोजी कहाँ है, सोजी कहाँ है। तो रूमी बोलता है पता नहीं।
तो किंग बोलता है शायद किंग को ऐसा था कि कुछ सोजी एडवाइस देगा या ये, तो वरदान बोलता है मैं संभाल लूंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं बात करता हूँ उनसे। तो किंग बोलता है ठीक है, एक काम करते हैं, सब विलेजर्स को यहाँ पे बुला लो, किंगडम में जितने भी आ सकते हैं उनको बुला लो, मैं उनके सामने एड्रेस कर देता हूँ कि अटैक किया अभी पता नहीं है, हम पता लगा रहे, टेंशन मत लो, मैं बोल दूंगा। तो उसने बोल दिया कि सब विलेजर्स को बुला लो यहाँ पे। कुछ देर बाद ना किंग का कैसल वाला रूम विलेजर्स और टाउन वाले लोगों से भर जाता है और सब वहां के हल्ला कर रहे होते कि क्या हुआ, वो विलेज में किसने अटैक किया, क्या हुआ, कोई बचा कि नहीं बचा, क्या हुआ, सब वो पैनिक कर रहे होते, सब हल्ला मचल, सबको जानना था कि क्या हुआ। इसमें किंग अपनी कुर्सी पे बैठा होता है, नीचे सारे विलेजेस होते हैं और विलेजेस के साथ ही वहां पे वरदान और रूमी खड़े होते हैं और बहुत सारे गार्ड स्प्रेड आउट होके खड़े होते हैं। किंग सबको बोलता है शांत शांत, कुछ नहीं हुआ, शांत, मैं बोल रहा हूँ, सुनो सब सुनो, शांत। वहां पे एक अटैक हुआ है, मुझे पता है अटैक हुआ है, किसने किया है अभी तक हमको नहीं पता है, वो हम पता लगा रहे हैं, रूमी भी पता लगा रहा है, मैंने सोजी को भी भेजा है, सब लोग पता लगा रहे हैं, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब अटैक नहीं होगा, अगर होगा तो हम देख लेंगे। लेकिन फिर भी लोग चिल्लाते रहते कि क्या हुआ एग्जैक्टली बताओ, किसने किया, कुछ भी पता है तो हमको बताओ। तो किंग वापस बोलता है कि शांत रहो, अभी तक नहीं पता है, सोजी गया है, अगर सोजी आएगा तो शायद कुछ इंफॉर्मेशन लेके आएगा, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा। इतने में वहां पे सोजी आता है एक आदमी के साथ और सोजी आके बोलता है ये आदमी उस अटैक का सर्वाइवर है, ये उस सेटलमेंट में रहता है और ये सरवाइव किया। सोजी बोल रहा था कि ये सर्वाइवर है उस अटैक का, लेकिन ये तो वही बंदा है ना जो सुबह किंग के पास आया था। और सोजी बोलता है कि ये आदमी चलेगा, तो किंग बोलता है कि हाँ कोई भी आदमी चलेगा, ये आदमी तो किंग का आदमी है। क्राउड में सब शॉक हो गए कि ये सर्वाइवर है क्या, किसने, इसने देखा होगा किसी को, इसको पता होगा किसने अटैक किया। तो वहां पे लोगों में ना फिर वापस पैनिक शुरू हो जाते कि क्या हुआ क्या हुआ। तो वो आदमी बोलता है हाँ मैं सरवाइव किया हूँ वो अटैक और मैंने देखा है कि अटैक किसने किया है। तो क्राउड में वहां पे फुल सन्नाटा हो गया, सब लोग वेट कर रहे हैं सुनने के लिए कि अटैक किसने किया है। फिर वो आदमी बोलता है अटैक करने वाला कोई और नहीं वरदान है। क्राउड में सब लोग शॉक हो गए कि क्या बोल रहे हैं ये, वरदान कैसे कर सकता है ये। बहुत लोग वहां पे डिसबिलीफ में थे, लेकिन वो अभी भी बोल रहा था कि मैंने देखा है, ये वरदान नहीं मारा है और ये वरदान ने मेरे सामने मेरे भाई को मारा है। किंग वरदान की तरफ देखते हैं और सबके सामने बोलता है वरदान। तो वरदान वहां पे कंफ्यूज हो गया कि तुम क्या बोल रहे हो, मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं कहां से आ गया इसमें, मैं तो वहां था ही नहीं। तो किंग बोलता है तो कल पूरा दिन तुम कहाँ पे थे, तुम ना टाउन में थे, तुम ना कैसल में थे, तुम ना विलेज में थे, तो तुम कहाँ थे। तो वरदान बोल रहे हैं तुम क्या बोल रहे हो, मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ तो था। तो किंग बोलता है झूठ मत बोलो, तुम नहीं थे यहाँ पे। तो सोजी साइड से बोलता है हाँ कल मैं पूरा दिन कैसल में ही था, तुम तो मुझे कहीं नहीं दिखे। तो वरदान को समझ में आता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ये सब उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अब वहाँ पे विलेज और टाउन वाले भी सब सोच रहे हैं कि हाँ ये बात तो सही है, पूरा दिन वरदान कहीं दिखा नहीं था, तो क्या पता सही में वरदान ही है क्या, वरदान ऐसे कैसे कर सकते। तो वो लोग डाउट में आ गए थे। वरदान अपने डिफेंस में चिल्लाता है कि मैंने कुछ नहीं किया, इसको कुछ गलतफहमी हो रही है, मैं वहाँ था ही नहीं। तो वो आदमी बोलता है नहीं मेरे को कोई गलतफहमी नहीं हो रही है, मैंने देखा है, मेरे भाई को इसने ही मारा है, मैंने वरदान का चेहरा देखा है। और एक सेकंड रुको, वो अपने पास से ना कुछ कपड़ा निकालता है, टूटा हुआ कपड़ा, और वो बोलता है ये वरदान का कपड़ा है, चेक कर लो। तो रूमी आता है, वो कपड़ा उठाता है, वरदान के पास जाता है और देखता है वरदान का जो कपड़ा टूटा था, याद है आपको वो जो स्वॉर्ड फाइट में वरदान का कपड़ा टूटा था, वही कपड़ा वो वहां पे लेके आया और उसने दिखाया कि मैच किया कि हाँ ये वरदान का ही कपड़ा है। वो स्वॉर्ड फाइट, वहां पे कपड़ा टूटना, उस कपड़े को एज ए एविडेंस यूज करना, ये सारा किंग का मास्टर प्लान था। क्राउड में सब लोग शॉक हो गए कि वरदान ने ये कैसे, क्यों किया वरदान ने पूरा वो जला दिया वहां पे, क्यों करेगा वरदान ये। लेकिन सारे सबूत उसके उनके सामने थे, तो वो लोग बहुत कंफ्यूज थे वो लोग भी। किंग रूमी को एक लुक देता है, फिर सबके सामने बोलता है इसकी सिर्फ एक ही सजा है, मार दो इसको। पीछे से 3 गार्ड आके वरदान को पकड़ते हैं, रूमी उसके सारे वेपन्स ले लेता है और वरदान की नाइफ से वरदान को मारने के लिए आगे आता है। और वरदान चिल्ला रहा है कि नहीं मैंने नहीं किया, सच में मैंने नहीं किया, तुम लोग तो मेरा बिलीव करो, मैंने नहीं किया, मैंने सच में नहीं किया, क्यों बिलीव नहीं कर रहे हो, मैं क्यों, तुमको लगता है मैं ऐसा इंसान हूं, मैं क्यों करूंगा ऐसा। वो नाइफ लेके आ रहा था, रूमी ना मारने ही आ रहा था। जैसे ही वो क्लोज पहुंचता है, वरदान वापस चिल्ला रहा है डिफेंस में कि नहीं मैंने नहीं किया, मैंने नहीं, मैं किंग जंगल में क्रीचर्स बना रहा है। जैसे ही वरदान ने ये बोला, रूमी नाइफ से वरदान को मार देता है।